क्लास 12 केमिस्ट्री। इस क्लास में अपन बात करेंगे हैलोजन डेरिवेटिव के बारे में। एक अच्छा चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, बहुत ही प्यारा चैप्टर है। ठीक है, तो सबसे पहले चैप्टर का नाम हैलोजन डेरिवेटिव, और चैप्टर के नाम को समझेंगे और इस क्लास में बात करेंगे कि हैलोजन डेरिवेटिव किन किन तरीके से बना सकते हैं अपन, है ना, और फिर उसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। तो देखो, सबसे फर्स्ट है आपके पास में हैलोजन डेरिवेटिव। ठीक है, मान के चलो एक अब आपके पास में हाइड्रोकार्बन है ना, मान के चलते हैं इथेन है, CH3 और CH3, ये आपके पास में क्या है, इथेन है। ठीक है, आप क्या करो, इसके एक हाइड्रोजन को एक हैलोजन से रिप्लेस कर दो। हाइड्रोजन की जगह पे क्या लगा दो, एक हैलोजन लगा दो। जैसे कि मैं इसको ऐसे लिख लूँ, CH2- लिख लूँ, CH3 रहा, तो मैं इस H को हटा के यहाँ पे क्या लगा दूँ, एक X लगा दूँ, एक हैलोजन लगा दूँ। X कुछ भी हो सकता है आपका, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो कंपाउंड मिला है इसको बोलते हैं अपन हैलोजन या एल्काइल हैलाइड बोलेंगे, और ये जो बना है इसको बोलते हैं अपन हैलोजन डेरिवेटिव बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो बेसिक मीनिंग क्या है कि अब हाइड्रोकार्बन में से एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दो हैलाइड से या हैलोजन से, तो आपको क्या मिलेगा, आपको हैलोजन डेरिवेटिव मिल जाएंगे। हाइड्रोकार्बन में से आपके पास में क्या होगा, हाइड्रोकार्बन होगा। हाइड्रोकार्बन में से आप किसको रिप्लेस करोगे, हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन रिप्लेस्ड बाय हैलाइड, एनी हैलाइड, तो आपको क्या मिल जाएंगे, हैलोजन डेरिवेटिव्स मिल जाएंगे। एक्स क्या क्या हो सकते हैं आपके पास में, फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन, आयोडीन, जनरली इनके बारे में बात करते हैं, तो ये मिल सकते हैं आपको। अब अगर मैं बात करूं एल्केन, सिंपल हाइड्रोकार्बन के बारे में, तो एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। ठीक है ना, CnH2n+2 ये फॉर्मूला होता है एल्केन का। अगर मैं बात करूं एल्काइल हैलाइड के बारे में, एल्काइल हैलाइड, सिंपल एल्काइल हैलाइड के बारे में बात करूं, तो सिंपल एल्काइल हैलाइड में क्या होगा, एक हाइड्रोजन हटेगा और उसकी जगह पे एक हैलाइड आ जाएगा। तो यहां से एक हाइड्रोजन को आप कम कर दोगे, CnH2n+1, और एक हाइड्रोजन की जगह पे आपके पास में क्या आ गया, X आ गया। ठीक है ना, X फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से कुछ भी हो सकता है। अगर मैं बात करूं नोमेनक्लेचर की, तो IUPAC के जितने भी रूल्स हैं, जो आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, IUPAC नोमेनक्लेचर के जितने भी रूल्स हैं, सारे के सारे इस पे क्या है, वैलिड है। एक सिंपल सा नोमेनक्लेचर देख लेते हैं। मान के चलो CH3, CH, CH और CH3, यहाँ पे लगा दिया अपन ने, क्लोरीन लगा दिया, 3 1 4। ठीक है, अगर मैं नोमेनक्लेचर की बात करूँ तो सबसे पहले मैं एक लॉन्गेस्ट चेन चूज करूंगा, नंबरिंग करूंगा 1 2 3 एंड 4। 2 पे क्या आपके पास में क्लोरीन है, 4 कार्बन को क्या बोलते हैं अपन, ब्यूटेन बोलते हैं, तो क्या हो जाएगा आपके पास में 2 क्लोरो ब्यूटेन। ठीक है, ऐसा सिंपल सा है। अगर मैं बात करूं इसी एग्जांपल में थोड़ा सा और देख लें, तो ऐसे इसको ऐसे लिख लें, CH3 CH CH-CH3, यहाँ पे क्लोरीन और यहाँ पे ब्रोमीन हो गया। ठीक है, अब आप चेन चूज करोगे, चेन तो सेम रहेगी, लेकिन नंबरिंग अब आप इस वाली साइड से करोगे, क्योंकि क्लोरीन से पहले क्या आता है, ब्रोमो, है ना। IUPAC किसको प्रेफरेंस देता है, अल्फाबेटिक ऑर्डर को, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो और ब्यूटेन हो जाएगा। इसका क्या नाम हो जाएगा, ये नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन। यहां तक कोई दिक्कत है? जब भी एक हाइड्रोकार्बन में से आप हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दोगे हैलोजन से, तो आपको क्या मिलेगा, एल्काइल हैलाइड या हैलोजन डेरिवेटिव मिल जाएंगे। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि आप एक ही हाइड्रोजन को रिप्लेस करो, एक से ज्यादा हाइड्रोजन को भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो उसके लिए अपन मोनो, बाय, ट्राई, बाय,
ट्राई, टेट्रा, ये सारी चीजें यूज करते हैं। अगर आप एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे तो मोनोहेलाइड, 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे तो डाईहेलाइड, 3 को रिप्लेस करेंगे तो ट्राईहेलाइड, 4 को रिप्लेस करेंगे तो टेट्राहेलाइड हो जाएगा आपके पास में। ठीक है, तो देखो सबसे फर्स्ट आपके पास में CH4 है, तो CH4 का नाम क्या होता है? मीथेन। अगर मैं इसका एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दूं तो क्या मिलेगा मेरे को? CH3 और Cl मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? CH3 Cl। इसको बोलते हैं अपन क्लोरोमीथेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपन? क्लोरोमीथेन बोलते हैं। क्लोरोमीथेन IUPAC नाम के बारे में बात कर रहे हैं। अगर मैं इसके 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दूं, CH2 Cl2 हो जाए, तो इसका क्या नाम हो जाएगा? डाइक्लोरोमीथेन हो जाएगा। डाइक्लोरोमीथेन हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत है? ठीक है, अगर मैं इसके 3 को रिप्लेस कर दूं, ऐसे लिख लूं CHCl3, तो इसका क्या नाम हो जाएगा? ट्राई क्लोरोमीथेन हो जाएगा। अगर मैं इसको लिख लूं CCl4, तो ये हो जाएगा आपके पास में टेट्रा क्लोरो, स्पेलिंग ध्यान दे लेना एक बार, मीथेन। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास में टेट्रा क्लोरो मीथेन हो जाएगा। अगर मैं इनके कॉमन नेम के बारे में बात करूं तो CH3Cl को बोलते हैं मिथाइल क्लोराइड। ये होता है आपके पास में मिथाइल क्लोराइड। ये होता है मिथाइलिन क्लोराइड। मिथाइलिन क्लोराइड होता है। CHCl3 को बोलते हैं क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। और ये होता है आपका कार्बन टेट्रा क्लोराइड। कार्बन टेट्रा क्लोराइड होता है। ठीक है ना, CHLORO, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड। ये बात हो गई कि अगर आपके पास में हेलोजन डेरिवेटिव में या एल्काइल हैलाइड में एक से ज्यादा हेलोजन्स हैं, तो ऐसे जो हेलोजन्स एड अप हो रहे हैं वो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड हो सकता है, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड हो सकता है और टर्सरी एल्काइल हैलाइड हो सकता है। वो डिपेंड करता है उनकी पोजीशन पे कि आपके जो हैलाइड है या हेलोजन है वो किस पोजीशन पे अटैच हो रहे हैं। देखो सबसे पहले बात करें अपन प्राइमरी एल्काइल हैलाइड के बारे में। प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। फिर बात करेंगे अपन सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड के बारे में। सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। फिर बात करेंगे अपन टर्सरी एल्काइल हैलाइड के बारे में। टर्सरी एल्काइल हैलाइड। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्काइल क्या हो गया? हैलाइड हो गया। ठीक है, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड में जो हेलोजन है वो कनेक्ट करता है 1 डिग्री कार्बन से। एल्कोहल जो आपका हैलाइड है, हेलोजन है, वो जुड़ा होगा 1 डिग्री कार्बन से। यहाँ पे सेकेंडरी में जो आपका हेलोजन जुड़ा होगा वो जुड़ेगा 2 डिग्री कार्बन से, और टर्सरी में जो आपका हेलोजन जुड़ेगा वो जुड़ेगा 3 डिग्री कार्बन से। हेलोजन इज कनेक्टेड टू 1 डिग्री कार्बन। ठीक है, जैसे CH3 CH2 CH2 Cl। आपका जो क्लोरीन है वो कनेक्ट हो रहा है 1 डिग्री कार्बन से, तो ये हो गया आपका प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। अगर मैं 2 डिग्री कार्बन की बात करूं, सेकेंडरी कार्बन के बारे में बात करें तो क्या बनेगा? CH3 CH3 और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास में Cl आ जाएगा। ये वाला जो कार्बन है वो कैसा आपका 2 डिग्री कार्बन है, तो इसको बोल दिया सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। ऐसे अगर आपके पास में टर्सरी हो, CH3 CH3 और ये हो गया Cl। ये वाला जो कार्बन है वो कैसा आपका 3 डिग्री कार्बन है,
और जो 3 डिग्री कार्बन से हेलोजन जुड़ा होगा तो उसको बोलते हैं अपन टर्सरी एल्काइल हैलाइड। तो समझ में आया प्राइमरी एल्काइल हैलाइड क्या होता है। अगर आपका जो हेलोजन कंपाउंड है या हैलाइड है वो 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा है तो प्राइमरी एल्काइल, अगर 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है तो सेकेंडरी, अगर 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है तो टर्सरी एल्काइल हैलाइड हो जाएगा। ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। अब बात करते हैं अपन एलाइलिक हैलाइड के बारे में। एलाइलिक हैलाइड क्या होगा कि एक ऐसी हाइड्रोकार्बन चेन जिसमें क्या हो, डबल बॉन्ड हो, और जो आपका हैलाइड है वो डबल बॉन्ड के बाद वाले कार्बन से जुड़े। ऐसे मान के चलो, ऐसे हो CH3, ऐसे C डबल बॉन्ड C X, तो ये हो जाएगा आपके पास में CH2, 1 2 3 CH, और ये हो जाएगा CH2। ऐसे जो आपका हैलाइड है वो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से जुड़े, और वो किससे जुड़ा होना चाहिए, आपके डबल बॉन्ड से जुड़ा होना चाहिए। ऐसे हैलाइड को बोलते हैं अपन एलाइलिक हैलाइड बोलते हैं। जब आपका हेलोजन डबल बॉन्ड के बाद में जो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम है उससे जुड़ेगा, उससे अटैच्ड होगा, तो उसको बोलते हैं अपन एलाइलिक हैलाइड बोलते हैं। ठीक है ना। ऐसे आ जाएगा आपके पास में बेंजाइलिक हैलाइड। आपका हेलोजन जुड़े एक कार्बन से sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से, और वो कार्बन किससे जुड़ा होना चाहिए, आपके एक बेंजीन रिंग से जुड़ा होना चाहिए। ऐसे ये आपके पास में बेंजीन रिंग हो गई, यहाँ पे आपके पास में CH2 और Cl। तो ये जो हैलाइड है ये आपका बेंजाइलिक हैलाइड है। ठीक है ना। अगर आपका कार्बन अगर आपका हेलोजन sp3, ये जो कार्बन है वो कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज है, क्योंकि इसके चारों बॉन्ड कैसे हैं, सिंगल बॉन्ड है, से जुड़े, और उससे पहले वाला कार्बन किससे जुड़ा होना चाहिए, डबल बॉन्ड से, तो एलाइलिक हैलाइड। अगर आपका हैलाइड जुड़ा हुआ है बेंजीन रिंग से, ठीक है ना, बेंजीन रिंग से और sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से, तो वो होता है आपका बेंजाइलिक हैलाइड हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूं विनाइलिक। ठीक है ना। तो नेक्स्ट है आपके पास में विनाइलिक हैलाइड। विनाइलिक हैलाइड, अगर आपका जो हेलोजन है वो डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़े, ऐसे जुड़ जाए, CH2 डबल बॉन्ड Cl, 2 CH और X, ऐसा। अगर आपका जो हैलाइड है वो डायरेक्टली कनेक्ट हो जाए डबल बॉन्ड के कार्बन से, हेलोजन is directly attached to the carbon of double bond, तो उसको बोलते हैं अपन विनाइलिक हैलाइड बोलते हैं। ऐसे ही अगर आपका जो हेलोजन है वो डायरेक्टली कनेक्ट हो जाए, किससे, बेंजीन रिंग से डायरेक्टली कनेक्ट हो जाए, तो उसको बोलते हैं हेलो एरिन्स बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, उसको हेलो एरिन्स। ऐसे ही आपकी बेंजीन रिंग है, और यहाँ पे आपके पास में एक X कनेक्ट हो गया है ना, X कुछ भी हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, तो उसको बोलते हैं अपन हेलो एरिन्स बोलते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है। देखो, सबसे पहले अपन ने बात की कि एक हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसकी जगह पे अपन ने लगा दिया एक हेलोजन, तो वो बन गया आपके पास में एल्काइल हैलाइड बन गए। एल्काइल हैलाइड का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+1 × X होता है। कि नोमेनक्लेचर के लिए जो IUPAC ने रूल डिफाइन किए हुए हैं, सारे के सारे रूल्स फॉलो होते हैं। ठीक है ना। अगर आपके पास में 1 2 3 या 4 हेलोजन कंपाउंड है तो उसके लिए अपन मोनो, बाय, ट्राई, टेट्राल यूज कर सकते हैं। ठीक है, वो बात की अपन ने। फिर अपन ने बात की कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एल्काइल हैलाइड के बारे में। फिर एलाइलिक हैलाइड, आपका हैलाइड कनेक्ट है, ये आपका sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, और sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन किससे जुड़ा होना चाहिए, डबल बॉन्ड के कार्बन से जुड़ा होना चाहिए।
अगर sp3 वाला कार्बन आपके बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है तो बेंजाइलिक हैलाइड हो जाएगा। अगर डायरेक्टली हैलाइड आपके डबल बॉन्ड के कार्बन से जुड़ा हुआ है तो विनाइलिक हैलाइड। अगर आपका कार्बन अगर आपका हेलोजन डायरेक्टली कनेक्टेड है बेंजीन रिंग से तो इसको बोलते हैं अपन हेलो एरेंस बोलता है। ठीक है ना, यहां तक कोई दिक्कत है? अब जो कार्बन और हेलोजन के बीच का जो बॉन्ड है वो होता तो कोवेलेंट नेचर का है, लेकिन कार्बन ये जो CX बॉन्ड है ये होता तो है कोवेलेंट नेचर का, लेकिन यहाँ पे जो X हैं हेलोजेंस हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ X नेगेटिविटी ऑफ X इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन। तो हेलोजेंस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से क्या होती है, ज्यादा होती है। इसकी वजह से इसके ऊपर तो पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और इसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और जब आपके पास में दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज बहुत छोटी डिस्टेंस पे रखे होते हैं तो ये क्या बनाते हैं, डाइपोल बनाते हैं। क्या बनाएंगे, डाइपोल। और इनका क्या होगा, डाइपोल मोमेंट होगा, जिसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। जैसे CH3Cl है ना, तो इसका जो डाइपोल मोमेंट होता है म्यू वो होता है 1.86 डेबाई। ठीक है ना, ये इसकी यूनिट होती है। ऐसे अगर मैं बात करूं CH3Br के बारे में तो उसके लिए म्यू की वैल्यू होती है 1.79 डी। और ऐसे अगर मैं बात करूं CH3I के बारे में तो उसके लिए होती है 1.62 डी होती है। ये इसकी क्या होती है, यूनिट होती है, वैल्यूज है। तो देखो जितना ज्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है या जितना ज्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हेलोजन है उतना ही ज्यादा क्या है, डाइपोल मोमेंट होता है। ठीक है ना, बॉन्ड होना तो चाहिए कैसा, कोवेलेंट नेचर, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से कार्बन पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, हेलोजन पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है ना, और ये इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। इतना कुछ ये खास याद रखना नहीं है डेटा। यहां तक कोई दिक्कत है, एक बार देख लो। ठीक है, अब अपन बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स के बारे में। ये टॉपिक आपका यहां से इंपॉर्टेंट हो जाएगा, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। देखो अब अपन बात करेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के बारे में। ठीक है ना, कि एल्काइल हैलाइड के या हेलो एल्केन के प्रिपरेशन के मेथड्स क्या है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। ठीक है, सबसे फर्स्ट मेथड है फ्रॉम एल्केन्स। सबसे फर्स्ट मेथड कहां से बना रहे हैं अपन, फ्रॉम एल्केन से बना रहे हैं। तो एल्केन में क्या होता है, जो मीथेन होता है वो रिएक्ट करता है क्लोरीन के साथ में। मीथेन किसके साथ में रिएक्ट करता है, आपके क्लोरीन के साथ में। ठीक है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा और बनाएगा मिथाइल हैलाइड, या क्लोरीन है तो बनेगा यहाँ पे क्लोरोमीथेन बनाएगा। ठीक है ना, क्लोरोमीथेन बनाएगा और HCl आपका क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, जैसे CH4 है, आपने क्लोरीन ऐड किया, सनलाइट के लिए मैं H न्यू लिख दूं तो क्या बन जाएगा आपके पास में CH3Cl प्लस HCl। ठीक है, ये जो मेथड है यहां से आपको प्योर एल्काइल हैलाइड नहीं मिलेगा, यहां पे मिलेगा मिक्सचर ऑफ मोनो बाय। ठीक है ना, एक एक क्लोरीन ऐड होते रहेंगे, जब तक क्लोरीन तब तक ऐड होता रहेगा जब तक कि यहां से सारे के सारे हाइड्रोजन नहीं हट जाते। मिक्सचर ऑफ मोनो डाई ट्राई एंड टेट्रा
एल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो यहां पे आपको प्योर एल्काइल हैलाइड नहीं मिलेगा, रादर देन उसका एक मिक्सचर मिलेगा, मिक्सचर ऑफ मोनो डाई ट्राई एंड टेट्रा एल्काइल हैलाइड मिलेगा। और ये इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए काम में आता है, जहां पे एक ऐसा इंडस्ट्रियल प्रोसेस हो जहां पे आपको या तो आप मिक्सचर को ही काम में ले लो पूरे को, या फिर जो आप सेपरेशन करो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के हेल्प से करो। ठीक है ना। तो सबसे फर्स्ट है एल्कोहल एल्केन के साथ में, और उन एल्केन के साथ में बॉन्ड, उन एल्केन के साथ में जैसे मीथेन के साथ में क्लोरीन को जब आप ऐड कराओगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो आपको मिलेगा मिक्सचर ऑफ मोनो डाई ट्राई एंड टेट्रा एल्काइल हैलाइड। और ऐसे प्रोसेस, ऐसे इंडस्ट्रियल प्रोसेस में काम में आता है जहां पे प्योर एल्काइल हैलाइड की जरूरत नहीं होती है, या फिर अगर आपको एल्काइल हैलाइड का जो सेपरेशन है वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से करते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट है, सेकेंड जो मेथड है प्रिपरेशन का, टोटल 6 और 7 प्रिपरेशन के मेथड्स पढ़ेंगे। सेकेंड जो प्रिपरेशन का मेथड है वो है फ्रॉम एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड ऑन एल्कीन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड ऑन एल्कीन। एल्कीन के ऊपर आप किसका एडिशन करा रहे हो? हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन करा रहे हो। ठीक है ना। तो आपके पास में क्या है? एल्कीन है, और आपने उस पर क्या डाला? एल्कीन है, और आपने उस पर डाला हाइड्रोजन हैलाइड डाला। ठीक है। तो ये जो एडिशन होगा वो होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। रिएक्शन का टाइप कैसा है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। सेकंड, जो ये रूल फॉलो करता है वो फॉलो करेगा मार्कोनिकोफ रूल को। किसको फॉलो करेगा? मार्कोनिकोफ रूल को। मार्कोनिकोफ रूल को फॉलो करेगा। जैसे मान के चलो आपके पास में एक एल्कीन है RCH डबल बॉन्ड CH2 और हाइड्रोजन हैलाइड है HX। तो मार्कोनिकोफ रूल क्या बोलता है कि हाइड्रोजन हैलाइड का हाइड्रोजन डबल बॉन्ड के उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, तो ये हाइड्रोजन मार्कोनिकोफ रूल के अकॉर्डिंग किसके पास आ जाएगा? CH2 के पास में, और X आ जाएगा यहाँ पे। रिएक्शन मैकेनिज्म में इसका पूरा प्रोसेस बताया हुआ है। तो R-CH-CH3 और ये बन गया आपके पास में X बन गया। तो ये फॉलो करेगा आपको मार्कोनिकोफ रूल को फॉलो करेगा। X आपका कुछ भी हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है ना। अगर मैं ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी के बारे में बात करूं तो HI सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, उसके बाद में HBr रिएक्टिव होगा, और उसके बाद में HCl रिएक्टिव होगा। क्योंकि जो बॉन्ड है, बॉन्ड ब्रेक होने में भी यहाँ पे जो है अट्रैक्शन बॉन्ड क्या होगा? कम होगा HI में, फिर उसके बाद में HBr में, और सबसे ज्यादा किस में होता है? HCl में होता है। जब आप एल्कीन पे हाइड्रोजन हैलाइड को एडअप कराते हो तो आपको मिलता है मार्कोनिकोफ रूल के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन हैलाइड हैलोजन डेरिवेटिव मिलेगा। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ब्रोमीन का एडिशन कराऊं इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, ब्रोमीन का एडिशन मैं कराऊं इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, ठीक है, मैं क्या ऐड करा रहा हूं? ब्रोमीन ऐड करा रहा हूं, HBr, RCH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, किसकी प्रेजेंस में करा रहे हैं अपन? परऑक्साइड की प्रेजेंस में। परऑक्साइड ROOR। ठीक है। तो यहां पे जो एडिशन होगा वो होगा एंटी मार्कोनिकोफ रूल के अकॉर्डिंग, एंटी मार्कोनिकोफ रूल। और एंटी मार्कोनिकोफ रूल क्या बोलता है कि हाइड्रोजन डबल बॉन्ड के उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या है? कम है।
तो मतलब हाइड्रोजन कहाँ पे आएगा, इस वाले कार्बन के पास में, और ब्रोमीन कहाँ पे आएगा, इस वाले कार्बन के पास। तो क्या बनेगा आपके पास में CH2 Br बनेगा। यहाँ पे बनेगा 1 डिग्री अनस्टेबल एल्काइल हैलाइड बनेगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? अगर आप हाइड्रोजन हैलाइड को ऐड करा रहे हो एल्कीन पे तो मार्कोनी-कोसुल के अकॉर्डिंग बनेगा, लेकिन अगर आप HBr को ऐड करा रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, इसको बोलते हैं अपन पर ऑक्साइड इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोल दिया जाता है इसको? परऑक्साइड इफेक्ट बोल दिया जाता है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है? कर दूँ। थर्ड रिएक्शन है एल्कोहल से कैसे बना है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है एल्कोहल वाला। कि जो आपका एल्काइल हैलाइड है हेलो एल्केन, थर्ड रिएक्शन फ्रॉम एल्कोहल। सबसे फर्स्ट है एल्कोहल की हेलोजन एसिड के साथ रिएक्शन करा दो। रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विथ हेलोजन एसिड। ठीक है, तो हेलोजन एसिड्स क्या क्या हो सकते हैं? HCl, HBr, HI ये हो सकते हैं। तो ROH को अपन रिएक्ट करा रहे हैं HCl के साथ में, तो ये रिएक्शन होती है इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2 के प्रेजेंस में, और यहाँ पे ये गर्म किया। तो क्या होगा कि जो क्लोरीन है ये जुड़ जाएगा किससे? R के साथ में, H2O क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। तो क्या बनेगा? RCl प्लस H2O, और एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड H2O को क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। H2O एब्जॉर्ब हो जाएगा एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड के थ्रू। अगर आप यहाँ पे HBr और HI की रिएक्शन करा रहे हो, किसकी रिएक्शन करा रहे हो? HBr या फिर HI की रिएक्शन करा रहे हो, तो वो रिएक्शन होती है कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में। और सेम या तो RBr बनेगा या बनेगा आपके पास में Ri प्लस H2O, और इस H2O को आपका कंसंट्रेटेड H2SO4 क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा, और कैसा हो जाएगा? डाइल्यूट हो जाएगा नेचर में। ठीक है, जब अमाउंट ऑफ वाटर एसिड के अंदर ज्यादा होते हैं तो उसको तो डाइल्यूशन बोलते हैं अपन। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? जब आप एल्कोहल में हेलोजन एसिड ऐड कराते हैं तो जब HCl ऐड होगा तो वो होता है एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में। HBr और HI होते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस के अंदर होते हैं। अगर मैं ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी के बारे में बात करूं, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, अगर मैं हेलोजेंस के बारे में बात करूं तो HI सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, फिर HBr होगा, और फिर होगा आपके पास में HCl। अगर मैं एल्कोहल के बारे में बात करूं तो सबसे पहले टर्सरी एल्कोहल, फिर उसके बाद में सेकेंडरी एल्कोहल, और फिर उसके बाद में प्राइमरी एल्कोहल। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है? देखो एक बार ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी HI, HBr एंड देन उसके बाद में HCl। और एल्कोहल की अगर बात करें रिएक्टिविटी की तो सबसे पहले टर्सरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। कोई दिक्कत है? एल्कोहल में 3 रिएक्शन हैं, ये फर्स्ट हो गई। सेकेंड इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसको डार्जेंस रिएक्शन बोलते हैं। देखो सेकंड है आपके पास में थियोनाइल क्लोराइड की एल्कोहल के साथ में रिएक्शन ऑफ थियोनाइल क्लोराइड ऑन एल्कोहल। जब आप थियोनाइल क्लोराइड को एल्कोहल के साथ में रिएक्ट कराओगे इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन, ROH ये आपका एल्कोहल हो गया, प्लस
SOCl2 को बोलते हैं अपन थियोनाइल क्लोराइड बोलते हैं, थियोनाइल क्लोराइड। ठीक है, ये हो गया आपका थियोनाइल क्लोराइड हो गया। और इसको रिएक्ट करा रहे हैं आप पिरिडीन की प्रेजेंस में। ध्यान देंगे किसकी प्रेजेंस में करा रहे हैं अपन, पिरिडीन की प्रेजेंस में। पिरिडीन C5H5 एंड N। तो यहां पे देखो क्या क्या बनेगा, एक तो आपके पास में RCl प्लस SO2 प्लस HCl। HCl गैस तो एवपोरेट हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि गैस है तो बाहर निकल जाएगी। और जो HCl है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा पिरिडीन। HCl को कौन एब्जॉर्ब कर लेगा, पिरिडीन एब्जॉर्ब कर लेगा। और यहाँ पे जो बनेगा हेलोजन डेरिवेटिव वो बनेगा प्योर हेलो हैलाइड बनेगा, ठीक है ना, प्योर हेलो एल्केन बनेगा। ठीक है, इस रिएक्शन को बोलते हैं डार्जन्स रिएक्शन। डार्जन्स रिएक्शन क्या है? डार्जन्स रिएक्शन में जब आपका एल्कोहल थियोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन, तो आपको RCl SO2 और HCl मिलता है। SO2 बाहर चली जाती है, HCl को पिरिडीन एब्जॉर्ब कर लेता है और यहाँ पे मिलता है आपको प्योर एल्कोहल मिलता है, ठीक है ना। तो ये होती है आपकी डार्जन्स रिएक्शन होती है। यहाँ पे थियोनाइल ब्रोमाइड, ये सॉरी एल्काइल ब्रोमाइड और एल्काइल आयोडाइड नहीं बना सकते आप। एल्काइल आयोडाइड नहीं बना सकते क्योंकि थियोनाइल ब्रोमाइड जो होता है वो अनस्टेबल होता है। बिकॉज थियोनाइल ब्रोमाइड क्या होता है आपका, अनस्टेबल होता है। और थियोनाइल आयोडाइड पॉसिबल ही नहीं है बनना, ठीक है ना। तो अभी तक नॉन नहीं है, तो ये डार्जन्स रिएक्शन की हेल्प से आप RCl बना सकते हो ना, क्लोरो एल्केन बना सकते हो, जो कि आपका प्योर क्लोरो एल्केन बनेगा। क्लोरोब्रोमेन सॉरी ब्रोमो एल्केन और आयोडो एल्केन नहीं बनेंगे, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत है? नेक्स्ट देखो थर्ड रिएक्शन। देखो थर्ड रिएक्शन, जब आप क्या करा रहे हो, फास्फोरस हैलाइड के साथ रिएक्ट करा रहे हो एल्कोहल की। रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विद फॉस्फोरस हैलाइड, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात कर लूं PCl5 PCl3 ले लूं, तो ROH एल्कोहल प्लस PCl5, ठीक है। तो क्या बन जाएगा मेरे पास में, देखो RCl बन जाएगा। दूसरा क्या बनेगा मेरे पास में, POCl2 सॉरी POCl3 और एक बन जाएगा आपके पास में HCl R, यहाँ पे एक क्लोरीन आ गया, POCl3 बन गया और क्या बन गया मेरे पास में, एक HCl बन गया। ये रिएक्शन है आपकी जब आप रिएक्ट करा रहे हो एल्कोहल को फॉस्फोरस हैलाइड के साथ में। ऐसे में क्या ले सकता हूँ, PCl3 ले सकता हूँ, तो क्या हो जाएगा 3ROH प्लस PCl5 हो जाएगा और क्या बन जाएगा 3RCl प्लस H3PO3, ये बन जाएगा आपके पास में। देख लो बोर्ड पे एक बार, 3RCl प्लस H3PO3 आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप क्या चाहते हो कि एल्काइल ब्रोमाइड या एल्काइल हैलाइड मिले, तो उसके लिए क्या करते हैं अपन, एल्कोहल को रिएक्ट कराते हैं। अब आपको एल्काइल ब्रोमाइड और एल्काइल हैलाइड चाहिए, आयोडाइड चाहिए, तो वहां पे फॉस्फोरस क्लोराइड की जगह फॉस्फोरस ब्रोमाइड और फॉस्फोरस आयोडाइड चाहिए, तो रेड फॉस्फोरस को रिएक्ट कराते हैं X2 के साथ में, ठीक है। तो आपको रेड फॉस्फोरस, रेड P प्लस X2, तो आपको मिल जाएगा फॉस्फोरस ब्रोमाइड या फॉस्फोरस आयोडाइड। और रिएक्शन में क्या मिलेगा आपको, RX प्लस H2PO2 सॉरी H2PO3 मिलेगा।
क्या मिल जाएगा H3PO3। और ये जो रिएक्शन होती है वो रिएक्शन फ्लास्क के अंदर वहीं पे करा लेते हैं। तो एल्कोहल की अपन ने 3 रिएक्शन पढ़ी। सबसे फर्स्ट पढ़ी अपन ने हेलोजन एसिड के साथ में, सेकंड पढ़ी अपन ने थियोनाइल क्लोराइड के साथ में जिसको डार्जन्स रिएक्शन बोलते हैं, और थर्ड पढ़ी अपन ने फॉस्फोरस हैलाइड के साथ में। ठीक है, अब नेक्स्ट है जो रिएक्शन है वो है हेलोजन एक्सचेंज से। आप क्या बनाएंगे, हेलोजन एक्सचेंज से हेलो एल्केन बनाएंगे। फोर्थ रिएक्शन है फ्रॉम हेलोजन एक्सचेंज, हेलोजन एक्सचेंज। हमको पता है कि जो आपका आयोडीन होता है उसकी रिएक्टिविटी क्लोरीन और ब्रोमीन से क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो आयोडीन क्लोरीन और ब्रोमीन को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। ठीक है, तो मान के चलते हैं RCl और यहाँ पे ले लिया मैंने RBr, इसको रिएक्ट कराया सोडियम आयोडाइड के साथ, सोडियम आयोडाइड के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ मिथेनॉल या एसीटोन। मिथेनॉल या ले लेते अपन एसीटोन ले लेते हैं, मिथेनॉल या एसीटोन। ठीक है, तो क्या करेगा, जो आयोडीन है वो रिप्लेस कर देगा किसको, क्लोरीन को, और आयोडीन रिप्लेस कर देगा ब्रोमीन को। तो यहां पे बनेगा आपको Ri प्लस NaCl और Ri प्लस NaBr। जो सोडियम क्लोराइड और सोडियम ब्रोमाइड है ये डिजोल्व नहीं होते हैं एसीटोन में और मिथेनॉल में, तो ये क्या बन जाएंगे, प्रिसिपिटेट हो जाएंगे। ये होते हैं लेस सोल्यूबल, तो ये होते हैं लेस सोल्यूबल, तो ये हो जाएंगे प्रिसिपिटेट, ये हो जाएंगे प्रिसिपिटेट हो जाएंगे, और आपको मिल जाएगा एल्काइल ब्रो आयोडाइड मिल जाएगा। ठीक है ना। और इस रिएक्शन को बोलते हैं, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको बोलते हैं फिनकेल्स्टाइन रिएक्शन, FINKELSTEIN, हाँ फिनकेल्स्टाइन रिएक्शन बोलते हैं, FINKELST फिनकेल्स्टाइन रिएक्शन बोलते हैं। तो आपसे अगर पूछा जाए कि फिनकेल्स्टाइन रिएक्शन क्या होती है, तो इसके अंदर क्या होता है, जब आप एल्काइल क्लोराइड या एल्काइल ब्रोमाइड को रिएक्ट कराते हैं सोडियम आयोडाइड के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ मिथेनॉल और एसीटोन, तो आपको क्या मिलता है, एल्काइल आयोडाइड मिलता है। ठीक है ना, और सोडियम के सोल्ट मिलते हैं NaCl या NaBr, जो कि लेस सोल्यूबल है और प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। अगर आपको चाहिए एल्काइल फ्लोराइड चाहिए, तो वो होता है आपके पास में स्वार्ज रिएक्शन, स्वार्ज रिएक्शन। आपको क्या चाहिए, एल्काइल फ्लोराइड चाहिए, तो आप Ri को रिएक्ट कराओ सिल्वर फ्लोराइड के साथ में, इसमें एल्काइल आयोडाइड को रिएक्ट कराओ सिल्वर फ्लोराइड के साथ में, तो आपको मिल जाएगा Rf प्लस AgI। और ये जो रिएक्शन होती है इसको बोलते हैं अपन स्वार्ट्ज रिएक्शन बोलते हैं। देख लो एक बार, फिंकेल्स्टाइन रिएक्शन और स्वार्ट्ज रिएक्शन, 3 नेम रिएक्शन आ चुकी है अब तक। एक तो आ चुकी है आपके पास में डार्जन्स रिएक्शन, फिंकेल्स्टाइन और स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन क्या होती है, जब एल्काइल आयोडाइड को रिएक्ट कराते हो सिल्वर फ्लोराइड के साथ में, तो आपको मिल जाता है एल्काइल फ्लोराइड और सिल्वर आयोडाइड बाहर चला जाए। ठीक है ना। 5th रिएक्शन है होन्स-डिकर रिएक्शन, नेम रिएक्शन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितनी भी नेम रिएक्शन होती हैं सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। देखो होन्स-डिकर रिएक्शन, 5th है फ्रॉम होन्स-डिकर रिएक्शन। होन्स-डिकर रिएक्शन क्या बोलती है, सिल्वर सोल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, सिल्वर सोल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड जब रिएक्ट करता है ब्रोमीन के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, सिल्वर सोल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड व्हेन रिएक्ट्स विद ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है ना। तो एक डीकार्बोक्सिलेटिव ब्रोमिनेशन होगा। क्या होगा, डीकार्बोक्सिलेटिव
डिकार्बोक्सिलेटिव ब्रोमिनेशन होगा। डिकार्बोक्सिलेटिव का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी, ब्रोमिनेशन का मतलब ब्रोमीन ऐड हो जाएगी और आपको क्या मिलेगा, RBr प्लस CO2 बाहर निकल गया प्लस AgBr। ठीक है, इस रिएक्शन को बोलते हैं अपन हुंस-डिकर रिएक्शन बोलते हैं। व्हेन सिल्वर सोल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट्स विद ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, then decarboxylative bromination occurs and we get alkyl bromide। लास्ट है इसके प्रिपरेशन की, फ्रॉम प्राइमरी एमीन NH2। ठीक है ना, प्राइमरी एमीन R-NH2, इसको रिएक्ट कराओगे आप नाइट्रोसाइल क्लोराइड के साथ में, नाइट्रोसाइल क्लोराइड के साथ में, तो वो होता है N डबल बॉन्ड O और Cl। इसको बोलते हैं अपन नाइट्रोसिल क्लोराइड, नाइट्रोसिल क्लोराइड। और इसको बोलते हैं या दूसरे वर्ड्स में बोलते हैं इसको टिल्डन रिएक्जेंट बोलते हैं, टिल्डन रिएक्जेंट, टिल्डन रिएक्जेंट बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होगा देखो, ऐसे RCl N2 और H2O बाहर हो जाएगा, आपके पास में क्या मिलेगा, RCl प्लस N2 प्लस H2, और ये हो गया आपके पास में एल्काइल क्लोराइड। ठीक है, प्रिपरेशन के रिएक्शन हो गई है 6। सबसे पहले अपन ने मीथेन से बनाया था, फिर अपन ने मार्कोनिकोफूल एल्किन से बनाया, मार्कोनिकोफूल परोक्साइड इफेक्ट पड़ा, फिर एल्कोहल से जहां पे अपन ने डार्जेंस रिएक्शन पड़ी, फिर फोर्थ रिएक्शन बनाई अपन ने कि फोर्थ में अपन ने बात की थी, किसके बारे में बात की थी, वो जाता ना आपके बाद में स्वार्ट्स रिएक्शन वाला था, है ना, उसके बारे में बात की थी अपन ने। और फिफ्थ अब फिंकेस्टाइन रिएक्शन या स्वार्ट्स रिएक्शन फोर्थ में। फिर फिफ्थ अपन ने बात की हुंस-डिकर रिएक्शन के बारे में, जहाँ पे डिकार्बोक्सिलेटिव ब्रोमिनेशन हो रहा है। और सिक्स में बात की अपन ने नाइट्रोसाइल क्लोराइड के साथ में, टिल्डन रिएक्जेंट बोलते हैं अपन इसको। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? देखो ये 6 मेथड्स हो गए इसके एलओ प्रिपरेशन के। किसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं अपन? हेलो एल्केन्स की। अब प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं, एल्काइल हैलाइड की प्रॉपर्टीज के बारे में, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली बात कि जितने भी एल्काइल हैलाइड जो होते हैं वो कलरलेस होते हैं प्योर फॉर्म में। एल्काइल हैलाइड कैसे होते हैं? कलरलेस, प्योर फॉर्म के अंदर। ठीक है ना। लेकिन जो एल्काइल ब्रोमाइड और एल्काइल आयोडाइड हैं वो येलोइश हो जाते हैं। एल्काइल ब्रोमाइड या फिर एल्काइल आयोडाइड कैसे हो जाते हैं आपके पास में? येलोइश हो जाता है। फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया कि जितने भी एल्काइल हैलाइड प्योर फॉर्म में होते हैं वो कैसे होते हैं? कलरलेस होते हैं। लेकिन एल्काइल ब्रोमाइड और एल्काइल आयोडाइड कैसे हो जाते हैं? येलोइश हो जाते हैं। सेकेंड पॉइंट, जितने भी एल्काइल हैलाइड हैं इनसोल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर। एल्काइल हैलाइड वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं होंगे, लेकिन ये सोल्यूबल होते हैं आपके पास में अल्कोहल, ईथर एंड बेंजीन में। अल्कोहल, ईथर और बेंजीन में क्या होते हैं? सोल्यूबल होते हैं। सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट, क्लोरोमीथेन, क्लोरोब्रोमेन और क्लोरोईथेन, CH3Cl, CH3Br और C2H5Cl, ये कैसे होते हैं? गैसियस स्टेट में मिलते हैं, गैसियस स्टेट में मिलते हैं।
और बाकी के जितने भी एल्काइल हैलाइड हैं या तो लिक्विड फॉर्म में मिलेंगे या फिर सॉलिड स्टेट में मिलेंगे। इसके अलावा जो एल्काइल हैलाइड होते हैं वो जनरली या मैक्सिमम या तो लिक्विड स्टेट में मिलेंगे या मिलेंगे आपको सॉलिड स्टेट के अंदर मिलेंगे। ठीक है ना। जब आप एल्काइल हैलाइड को बर्न करोगे, एल्काइल हैलाइड जब बर्न करोगे तो ग्रीन फ्लेम बनाते हैं। हैलाइड बर्न्स विद ग्रीन फ्लेम। देख लो एक बार जल्दी से। फर्स्ट पॉइंट क्या है, एल्काइल हैलाइड कलरलेस होता है प्योर फॉर्म के अंदर। सेकंड पॉइंट क्या है कि जो एल्काइल हैलाइड है वो वाटर के अंदर इनसोल्यूबल होते हैं, लेकिन अल्कोहल ईथर बेंजीन के अंदर क्या होते हैं, सोल्यूबल होते हैं। क्लोरोमीथेन, क्लोरोब्रोमेन और क्लोरोइथेन कैसे होते हैं, गैसेज। बाकी के सारे कैसे होते हैं, लिक्विड या सॉलिड में मिलेंगे। एल्काइल हैलाइड को जब आप बर्न करोगे तो बर्न होते हैं ग्रीन फ्लेम के साथ में। फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं। देखो नेक्स्ट पॉइंट देखो, जो एल्काइल हैलाइड होते हैं वो पोलर फॉर्म में होते हैं। उनका नेचर कैसा होता है, पोलर नेचर होता है। मैंने बताया क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, इस वजह से। तो इनके जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं अपने जो कोरोस्पोंडिंग हाइड्रोकार्बन से क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। और बॉइलिंग पॉइंट जैसे जैसे मास इंक्रीज होता है वैसे वैसे क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। तो बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलिकुलर मास के। ठीक है ना। और इनके बॉइलिंग पॉइंट अपने कोरोस्पोंडिंग हाइड्रोकार्बन से क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, क्योंकि इनका जो नेचर है वो कैसा है, पोलर नेचर है, इस वजह से। अगर मैं बात करूं, अगर एक जो आपका कार्बन है वो सेम रहे और हेलोजन्स चेंज करते जाएं, जैसे CH3F, CH3Cl, CH3Br और CH3I। तो अगर मैं इनके बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करूं तो देखो यहाँ पे CH3 तो सब में सेम है, लेकिन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन चेंज हो रहे हैं। तो जो मोलिकुलर मास है आयोडीन का क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा, फिर इसका, फिर इसका। अगर मैं बात करूं ब्रांच्ड के बारे में तो टर्सरी का सबसे ज्यादा, सॉरी टर्सरी का सबसे कम, फिर सेकेंडरी का और फिर प्राइमरी का। देखो ऐसे होता है, टर्सरी का, टर्सरी, फिर किसके बारे में बात करेंगे अपन, सेकेंडरी के बारे में बात करेंगे, और फिर बात करेंगे अपन प्राइमरी के बारे में। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है। फिर अगर अपन बात करें कि जो 6 पॉइंट, एल्काइल आयोडाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। एल्काइल आयोडाइड ये होता है मोस्ट रिएक्टिव होता है। ठीक है, एल्काइल हैलाइड में। तो अगर आपके पास में Ri है तो ये सनलाइट की प्रेजेंस में ब्रेक हो जाएगा और आपको देगा एल्केन प्लस आयोडीन गैस दे देगा। ठीक है ना। ठीक है, ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज के 6 पॉइंट के बारे में बात की अपन ने। इसके प्रिपरेशन के 6 पॉइंट्स के बारे में बात की, जिसके अंदर 3 रिएक्शन, 3-4 नाम की रिएक्शन है। डार्जन्स रिएक्शन, होन्स-डीकर रिएक्शन, स्वार्ट्ज रिएक्शन एंड फिनकेलस्टाइन रिएक्शन है। आपको चारों रिएक्शंस को लर्न करना है। इस क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करो।